नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। बागपत में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई। हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिला। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पति पत्नी का यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और लोग तमाशबीन खड़े वीडियो बनाते रहे। बागपत में पति पत्नी के विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मामूली बात को लेकर आपा खो बैठी पत्नी ने पति के साथ मारपीट कर दी। पति का सरेआम गिरेबान पकड़कर महिला ने हंगामा किया। कई मिनट तक दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पति पत्नी का यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके चलते हाईवे पर भारी भीड़ लग गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। मामले को बढ़ता देख मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया और दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पति पत्नी में धक्का मुक्की और मारपीट की घटना रमाला थाना के बस स्टैंड की है। दरअसल गीता नाम की पत्नी और पप्पू नाम का उसका पति अपने घर वापस जा रहे थे। तभी दोनों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे गुस्साई पत्नी ने सरेआम पति का गिरेबान पकड़ लिया और उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें पहले तो काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने किसी की न सुनी और धक्का मुक्की करते रहे। मारपीट का ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। हालांकि पति पत्नी दोनों ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाने से मना कर दिया है। हाईवे पर पति पत्नी के बीच जिसने भी ये लड़ाई देखी वो हैरान रह गया। इधर उत्तराखंड के श्रीनगर में एक महिला को कोरोना हुआ, लेकिन उसे जब अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो संक्रमित महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड के श्रीनगर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने हंगामा कर दिया और अस्पताल नहीं जाने की जिद पर खासा तमाशा खड़ा हो गया। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा और इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों को भी कोविड से संक्रमित करने की धमकी देती रही। कोरोना का खौफ लोगों में इस कदर है कि उन्हें लगता है कि कोरोना के नाम पर उन्हें अस्पताल नहीं बल्कि जेल भेजा जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में ठीक पुलिस कोतवाली के सामने महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, लेकिन कोविड संक्रमित महिला को अस्पताल ले जाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। ये मुंह बंद करो पहले मुंह ढको। महिला का कहना था कि पुलिस उन्हें जेल ले जाना चाहती है, जबकि कोतवाल समेत पुलिसकर्मी उसे मनाने में जुटे रहे। महिला पुलिस वालों को धमकी देती रही कि जो भी उसे हाथ लगाएगा वो उसे भी कोरोना संक्रमित कर देगी। काफी देर की मशक्कत के बाद महिला को समझा बुझाकर अस्पताल ले जाया गया। कानपुर के इंदिरा नगर में बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इसमें एक महिला छोटे से बच्चे को पीट रही है। कौन है ये महिला और क्यों इतने छोटे बच्चे को बेरहमी के साथ पीट रही है, देखिए आप ये रिपोर्ट। इंदिरा नगर में बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला छोटे बच्चे को पीट रही है। जो महिला बच्चे को पीट रही है वो बच्चे के केयरटेकर है। जब बच्चे के माता पिता ड्यूटी पर चले जाते हैं तो बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी इसी पर होती है। कानपुर के पेरेंट्स जब ड्यूटी से लौटते थे तो अक्सर बच्चा डरा सहमा दिखता था। जब परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने सीसीटीवी खंगाला और देखा कि जिस मेड के भरोसे वो अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं वो उनके बच्चे को कितनी बुरी तरह लात घूंसों और चप्पलों से पीट रही है। मैं ऑफिस जाती तो ये रोता है मेरे लिए, लेकिन कल भी रो रहा था और जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो बहुत ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आई। तो मैंने इनसे बोला कि कहीं ऐसे क्यों रो रहा है, ऐसे तो रोता नहीं है रोज़। बच्चा रोज इशारों में बताता था, रोता था, मगर परिवार वाले नहीं समझ पा रहे थे। जब मेड की इस हरकत को परिवार वालों ने पकड़ लिया तो मेड भी हाथ पैर जोड़ने लगी। इस घटना के बाद बच्चे के अभिभावकों ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है और नौकरानी को महिला थाने में बंद करा दिया है। हालांकि जिस बच्चे को महिला रोज पीटती थी वो इतना सहमा है कि अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहा। कानपुर में तमाम पाबंदियों के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कानपुर में तमाम पाबंदियों के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सरकार की गाइडलाइन को हवा में उड़ाते हुए जुलूस निकाला गया। मुहर्रम में दिन भर सख्ती के बाद रात को पुलिसकर्मी सड़क से नदारद दिखे, जिसके बाद रात में मनमाने तरीके से जुलूस निकाले गए। नवाबगंज थाना इलाके में जुलूस सड़कों पर नारेबाजी करते हुए घूमता रहा। साफ नजर आ रहा है कि खुली जीप में एक साथ कई सारे लोग खड़े हैं और बाइक में भी जो लोग बैठे हैं उनमें भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा। हैरानी है कि जब सभी धर्मों के आयोजन पर रोक है तो ये लोग सड़क पर क्यों घूम रहे हैं। सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ही लोगों की सेहत के लिए फैसला लिया, लेकिन ऐसे में लोग अगर कोरोना संक्रमित हुए तो ये लोग कितनों की जान से खेलेंगे, शायद इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जौनपुर में ताजिए दफन करने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस से ताजिएदारों की जोरदार झड़प भी हुई। जौनपुर में इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर से प्रशासनिक अमले के साथ साथ हर जगह हड़कंप मच गया।
यूपी में अपराधी किस कदर बेलगाम और बेखौफ हैं, इसकी एक और बानगी आगरा में देखने को मिली, जहां सुबह के वक्त एक ही घर से 3 शव निकलने के बाद हड़कंप मच गया। पति पत्नी और पुत्र की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की गई, बल्कि शवों को जलाने की कोशिश भी की गई। गाली भी अभी गए थे, पैसे लेने गए थे, मांगने गए थे, तो बका पैसे दे दे हमारे, तो उसने कही थी दे देंगे, जा चल अपने घर जा, भाग यहाँ से। क्या लग रहा है उसी से किया? सख्त तो सर उसी में ही जा रहा है। किस बात की नौकरी की कर रहा है? रेलवे की नौकरी के लिए पैसे दिए। आगरा के थाना इत्मत-दौला क्षेत्र में रामवीर की परचून दुकान है और सुबह जब दुकान नहीं खुली तो पड़ोसियों को शक हुआ। जाकर देखा गया तो पता चला कि घर के अंदर तीनों के शव पड़े हुए थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि रामवीर ने अपने बेटे बबलू की नौकरी दिलाने के नाम पर एक शख्स को 12 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नौकरी न लगने पर वो लगातार पैसों की मांग कर रहा था। स्थानीय लोग और परिजन उसी पर हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। बाराबंकी के मिर्जापुर में कुछ महिलाएं अचानक सड़क पर लौटने लगती हैं। महिलाएं ऐसा जताने की कोशिश कर रही थीं कि जैसे उन पर भूत प्रेत का साया आया हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाराबंकी में कुछ महिलाएं जमीन पर लौटने लगी। एक महिला तो बाल खोलकर तेजी से सिर हिलाने लगी। महिला ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है या फिर किसी डाइन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये पूरी घटना बाराबंकी के मिर्जापुर गांव की है। यहाँ रोज अंधविश्वास के जाल में फंसे लोगों का जमावड़ा लगता है। लोग भूत प्रेत, डायन, जोगिन को भगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ एक मौलाना रहता है जो अंधविश्वास की दुकान चलाता है। इसी के जाल में फंसकर आसपास की महिलाएं यहाँ आती हैं और इसी तरह से अजीब हरकतें करती हैं। हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ महिलाएं इस तरह से हरकतें कर रही होती हैं तो पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन कोई भी इन्हें नहीं रोकता। हद तो तब हो गई जब मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी इस पूरे अंधविश्वास को सच साबित करने में जुटी दिखाई दी। महिला पुलिसकर्मी ने दावा किया कि यहाँ उन लोगों का इलाज होता है जिनके ऊपर कोई चक्कर होता है। अब ऊपरी चक्कर क्या होता है ये सिर्फ मौलाना ही जानता है। वहीं चंदौली में ग्रामीणों ने भोजपुर रोड पर एक गाड़ी को उलट दिया, साथ ही रेलवे ट्रैक को भी जाम कर मलबा फेंक दिया। आलम यह था कि कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। चंदौली में 22 साल के लड़के की हत्या से गांव में हंगामा हो गया। मामला चतुर्भुजपुर का है, जहां आज ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मामला बढ़ता देख कई थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस और ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने चंदौली भोजपुर रोड पर एक गाड़ी को पलट दिया, साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी मलबा फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के विधायक मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। विधायक अपने समर्थकों के साथ कुछ देर तक धरने पर भी बैठे रहे। साथ ही उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। आशंकित होकर कुछ लोगों ने जाम किया था, उसमें विधायक भी थे और यहाँ पर फिर उसके बाद उनको समझा बुझा के जाम हटवा दिया गया है। शनिवार को चतुर्भुजपुर गांव से 22 साल का एक लड़का लापता हो गया था। इसके बाद आज सुबह कुएं में उसकी लाश मिली है। चंदौली के एसपी ने कहा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में समाजवादी पार्टी से जुड़े हो गए हैं और फिर इसके सामने बांसुरी बजाने लगे। कुछ छात्रों ने कागज को मोड़कर बीन बना ली थी और उसे ही बजाने लगे। ये लोग नीट और जेईई परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि नीट और जेईई की परीक्षा को हर हाल में टाल देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के हालात बेकाबू हैं। हालांकि जिस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग मैच के सामने बांसुरी और बीन बजा रहे थे, वो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे और न ही 2 गज की दूरी बनाए हुए थे। सभी लोग सोशल विरोध के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते रहे और नीट जेईई को रद्द करने को लेकर नारेबाजी भी करते रहे। नीट और जेईई के एग्जाम को टालने के लेकर के हम लोगों ने भाइप के आगे बीन बजाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पंगु हो चुकी है। नीट और जेईई की परीक्षाएं सितंबर से शुरू होनी है। इसको लेकर सरकार का दावा है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और सभी बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में कोई खास असुविधा नहीं होगी। इसलिए परीक्षाओं को अब और आगे टले नहीं जा सकता। सरकार का तर्क है कि नीट और जेईई की परीक्षाएं ऑलरेडी 2 बार टाली जा चुकी हैं, लेकिन अब परीक्षा होकर रहेगी। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर सड़क के बीच में सांप निकलने से लंबा जाम लग गया। राहगीर गाड़ियों को खड़ा करके तमाशबीन बन गए। तस्वीरें लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 की हैं, जहां पर अमरोहा के थाना गजरौला में बीच सड़क पर अचानक ये सांप निकल आया। हैरत की बात यह रही कि करीब 1 घंटे तक सांप मौके पर ही रहा। सांप के जाने के बाद यातायात सामान्य हो सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांप को देखकर वैसे ही लोग सकपका जाते हैं, लेकिन सड़क पर किस तरीके से जब सांप देखा तो गाड़ियों के काफिले तक रुक गए और 1 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा।
बांदा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। चिल्ला थाना क्षेत्र में चेलू तेड़ा में ट्रक ने स्कूटी सवार 2 कार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 2 लोगों की वहां पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे की और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। स्कूटी पर सवार दोनों लोगों की वहां पर मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की दमकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। हाईवे के किसान हैं, उनकी जमीन अधिग्रहण की है और जमीन अधिग्रहण में ये है कि किसान की सहमति और समान मुआवजा सबको बराबर। भाई एक खेत एक किसान का, दूसरा एक किसान का हो तो उसमें भी गन्ना ही रहा, इसमें भी गन्ना ही रहा, तो ये अंतर कैसे पैदा कर दिया अधिकारियों ने यार कि एक को मुआवजा कुछ और एक को मुआवजा कुछ। हमारी ये मांग है कि हर किसान को समान मुआवजा, बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। खबर हरदोई से, जहां पर सांडी कोतवाली इलाके में युवक की हत्या खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के भाई और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह पुलिस ने अवैध संबंधों को बताया है। युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या हुई थी, उस कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके चचेरे भाई रमाकांत का हाथ सामने आया है। इसमें मृतक जो है उसकी वाइफ का कहीं न कहीं अवैध संबंध इसके चचेरे भाई रमाकांत से था। इसको लेकर कहीं न कहीं कशीदगी थी और साथ ही साथ जो अमर सिंह उसका बड़ा भाई है, उसकी पत्नी के साथ भी कहीं न कहीं मृतक का संबंध की बात भी आई है। खबर प्रयागराज से, जहां पर नफरत फैलाने वाली यूट्यूबर हीर खान की मां आसमा हारून ने पाकिस्तानी कनेक्शन को कबूला है। पूर्व क्रिकेटर इस्मामुल हक को हीर के रिश्ते का मामा बताया गया है। अब मां के कबूलनामे की जांच की जाएगी। प्रयागराज के एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि पूर्व क्रिकेटर इस्मामुल हक को लेकर हीर और उसकी मां के बयान लिए जाएंगे। हीर के कारनामों में भी इमाम के कनेक्शन की जांच होगी। इस मामले में हीर से पुलिस के साथ ही एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियां और एसटीएफ भी पड़ताल करेगी। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पुलिस ने हीर को कस्टडी में रिमांड पर लिया है। तो हीर खान का पाकिस्तानी कनेक्शन यहां पर सामने आया। यूट्यूबर हीर खान की मां का बड़ा कबूलनामा है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बाइक बोर्ड ठगी में गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी सुनील प्रजापति गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू ने मेरठ से इसको गिरफ्तार किया है। बाइक बोर्ड घोटाला करने वाली कंपनी में यह डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा था। बाइक बोर्ड घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी हुई थी और इस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है। ईओडब्ल्यू ने मेरठ से इसको गिरफ्तार किया है। और अब बात करते हैं दुखद खबर की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में आज हो गया। 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका आज शाम को निधन हुआ। कई दिनों से प्रणब मुखर्जी, आपको बता दें कि बीमार चल रहे थे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके उनके निधन की खबर देशवासियों को दी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव से निकल करके एक लंबा राजनीतिक अनुभव प्रणब मुखर्जी के पास था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता एवं स्पष्टवादिता के प्रतिमूर्ति थे। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन की खबर के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस पर दुख जताया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया और कहा कि प्रणब मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था। और बड़ी खबर, मंजरी राय सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राजीव राय ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस हिला हवाली कर रही है। नगर पंचायत के घोटालों पर अंकुश लगा रही थी मंजरी राय। परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मनियर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी मंजरी राय और यहां पर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार परिजनों के द्वारा की जा रही है।
एसपी प्रवक्ता राजीव राय ने लापरवाही बरतने के पुलिस पर आरोप लगाए हैं और परिजन लगातार मौत की सीबीआई जांच की मांग की कर रहे हैं। सुसाइड केस जिस तरीके से मंजरी राय का है उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।